27 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की महासभा के दौरान जब बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच की बारी आई तो आधे से ज्यादा प्रतिनिधि विरोध में नेतन्याहू को पीठ दिखाकर सभा से बाहर चले गए। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, इजराइल की गाजा और लेबनान पर बमबारी। लेकिन बाहर जाने का क्या ही फायदा। इसके बाद में इजराइल ने यमन पर भी हमले शुरू कर दिए। गाजा की बात करें तो पिछले एक साल में 42,000 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल है, और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके ने कई बार इजराइल को चेतावनी दी है कि यह युद्ध भयानक रूप ले सकता है। इसकी एक झलक 1 अक्टूबर 2024 को देखने को मिली, जब ईरान ने 1800 किलोमीटर दूर से 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर फायर की। 2 अक्टूबर तक की रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने ईरान को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है, लेकिन इसके बावजूद वह इजराइल को रोकने में नाकामयाब है। इजराइल की असली ताकत को समझने से पहले हमें वर्तमान स्थिति के बारे में समझना जरूरी है। इजराइल और पैलेस्तीन का मसला तब से चल रहा है जब इन दोनों देशों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस मसले की असली जड़ क्या है, इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यह है कि पैलेस्तीनियंस को धकेल करके एक छोटी सी पट्टी तक सीमित रखा गया है, जिसे गाजा स्ट्रिप कहा जाता है, और यह क्षेत्र सिर्फ 360 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जहां से ना निकलना आसान है और ना ही अंदर जाना। एक तरफ मेडिटेरियन सी, दूसरी तरफ इजिप्ट, और दो तरफ इजराइल मौजूद है। केवल जरूरत की चीजें यहां पर आ जा सकती है, और वो भी तब जब इजराइल चाहता है। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का मानना है कि गाजा स्ट्रिप दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जेल है। गाजा इस वक्त हमास के नियंत्रण में है, जो एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स फायर किए, तो उसके नतीजे में इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की वह अभी तक चल रही है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान गाजा की स्थानीय जनसंख्या को ही हो रहा है, जो ना चाहते हुए भी इस युद्ध में धकेली जा रही है। 42,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। गाजा, जो कि एक शहर था, अब लाखों टन मलबे का ढेर मालूम होता है। इजराइल का कहना है कि यह सब उन्होंने हमास के आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करने के लिए किया है, और आगे भी करता रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि गाजा जिसकी 2017 में जनसंख्या 5 लाख के करीबन थी, उसमें से 42,000 लोग जनसंख्या का 8% आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। कैसे? इजराइल के हमलों से बचने के लिए गाजा की स्थानीय जनसंख्या के पास में सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वह है गाजा स्ट्रिप को छोड़कर के लेबनान में पनाह ले। जी हाँ, वही लेबनान जहां आजकल इजराइल की एयर स्ट्राइक चल रही है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता। पहले इजिप्ट से रेड सी के जरिए जॉर्डन में एंट्री करनी पड़ती है, फिर वहीं से सीरिया और अंत में लेबनान। अब लेबनान में हिजबुल्लाह का काफी प्रभाव है, जो कि एक ईरानियन सपोर्टेड आर्म्ड ग्रुप है। यह समूह गाजा में हमास की मदद भी करता है। पर आखिर यह हिजबुल्लाह कौन है? 1980 में लेबनान में गृह युद्ध के दौरान इजराइल में दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया था। इजराइल से मुकाबला करने के लिए वहां एक आर्म्ड ग्रुप उभर कर सामने आया, जिसे हिजबुल्लाह का नाम दिया गया। इस समूह ने इजराइल को लेबनान से बाहर खदेड़ दिया, और तब से यह लेबनान का एक शक्तिशाली पॉलिटिकल और आर्म्ड ग्रुप है। अब विशेषज्ञों का तो कहना है कि यह समूह लेबनान की आर्मी से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, और इसे ईरान की मदद हासिल है। जब से हिजबुल्लाह का वजूद हुआ है ना, तब से यह इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है, और हर आए दिन इनकी झड़पें होना एक आम सी बात बन चुकी है। और लेकिन पिछले साल गाजा पर हमलों के बाद से हिजबुल्लाह ने खुल्लम खुल्ला पैलेस्टीनियंस की मदद करने का ऐलान किया था। अब इजराइल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमले करना तो आसान था, लेकिन अब उन्हें लेबनान में हिजबुल्लाह को भी जवाब देना पड़ रहा था। लेबनान में सीधे तौर पर हमला करने के लिए इजराइल को कोई बड़ी वजह चाहिए थी। विशेषज्ञों का मानना है कि तभी उन्होंने वो पेजर अटैक्स की योजना बनाई। 177 और 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के 3000 से ज़्यादा पेजर्स और रेडियो सेट से एक साथ फट पड़े, जिसकी विस्तृत वीडियो हमने आगे आपको बनाकर बताएंगे। हिजबुल्लाह ने इसका इल्जाम इजराइल पर लगाया, और साथ ही इजराइल पर कई रॉकेट्स भी फायर किए। जिस मौके की तलाश थी वह अब आ गई थी। अब इजराइल को जिस मौके की तलाश था वह अब आ चुका था। इजराइल ने अगले दिन से ही दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए, और हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। दूसरी तरफ दुनिया भर के देशों में मध्य पूर्व की इस स्थिति को और खराब होने से पहले लड़ाई को खत्म करने के लिए भी भरपूर कोशिशें की गई, और कई देशों ने इजराइल की काफ़ी आलोचना भी की। मदद की बात करें तो दुनिया भर से गाजा के लिए बहुत सहायता भी घोषित की गई। सिर्फ अमेरिका की बात करें तो 30 सितंबर 2024 को राउटर्स के मुताबिक अमेरिका ने गाजा में पैलेस्टीनियंस की मदद पर ऐलान किया है।
7 मार्च 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में मदद करने के लिए मिलिट्री पोर्ट्स बनाने का ऐलान किया और इसी 27 को अमेरिका एजेंसी ने $53 मिलियन की जो है वो सहायता का ऐलान भी किया। और इसी तरह के अनगिनत ऐलान हमें विभिन्न न्यूज वेबसाइट्स पर भी मिलते हैं। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों ने इजराइल की आलोचना की है। वहीं इजराइल उतनी ज़्यादा इन हमलों में ताकत लेकर के आ रहा है, उतनी ही ज़्यादा ताकत लेकर के आ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है कि चारों तरफ अरब देशों से घिरा हुआ छोटा सा इजराइल की किसी के काबू में नहीं आ रहा। इस मामले को पिछले 1 साल में 3 बार यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में भी उठाया गया। यूएन की सुरक्षा परिषद में अलग अलग देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं और किसी भी मुद्दे का मतदान के जरिए फैसला किया जाता है और यह फैसला फिर अगले देशों को मानना ही पड़ता है। लेकिन तीनों बार सुरक्षा परिषद में जब सीज फायर्स का समझौता हुआ तो अमेरिका ने अपनी वीटो पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को रद्द कर दिया है। जी हाँ, वही अमेरिका जिसने गाजा के लिए करोड़ों डॉलर्स की सहायता का ऐलान किया था। जून 2024 में तो अमेरिका ने खुद एक सीज फायर का समझौता फाइल किया था जो सुरक्षा परिषद में पास भी हो गया, लेकिन उसे भी बाद में वीटो कर दिया गया। और एक तरफ राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि युद्ध किसी के हक में नहीं है, तो दूसरी तरफ यूएन में वीटो पावर्स का इस्तेमाल भी अमेरिका ने ही किया है। न सिर्फ इतना बल्कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच में इजराइल ने जितने भी वेपन्स इंपोर्ट किए उनमें से 69% अमेरिका से मंगाए गए। और तो और अमेरिका की तरफ से हर साल इजराइल को $3.8 बिलियन की मिलिट्री असिस्टेंस भी दी जाती है और यह सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से भी मौजूद है। लोगों का कहना है कि अमेरिका गाजा पर चल रहे इजराइल के हमले को इसलिए समर्थन कर रहा है ताकि इजराइल को समाप्त किया जा सके। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका इन हमलों को इसलिए समर्थन कर रहा है ताकि अपनी शक्ति बनाए रख सके। तो यह स्थिति बड़ी चुनौती बन चुकी है। दुनिया की नजरें जो है वो इस समय इजराइल और अमेरिका के रुख पर टिकी हुई है और जानकर मानते हैं कि अगर यह टकराव बढ़ता रहा तो इसके जो है वो खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इजराइल को इस समय अमेरिकी समर्थन की जरूरत है? अपनी जो है वो राय टिप्पणी हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।